सो हेलो फ्रेंड्स, अब नए वीडियोस में आपका स्वागत है। अब इसमें क्या हमने तीन जो हमारे ऑब्जेक्ट इमेज डायग्राम थे कॉनकेव मिरर के, वो मैंने बना लिए थे। कहाँ के? इन्फिनिटी के, बियॉन्ड सी और सी के। ठीक है, मैंने 6 पोजीशंस बताई थी क्योंकि 3 पोजीशंस हैं, पोल, फोकस, कर्वेचर। अब इनके बीच में जब भी फिल करोगे 6 पोजीशंस होंगी, क्लियरली बात है। ठीक है, 3 मैंने बता दी थी, 3 आगे क्लियर करते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ और बहुत ध्यान से आपको सिखाया था कि हम सिर्फ 2 रेज यूज़ कर रहे हैं। कौन सी? पैरेलल, फोकस से जाएगी, दूसरी पी से जाएगी, पी से ही वापस आ जाएगी। यही 2 मैंने यूज़ किया, वो आगे भी 2 रेज यूज़ करूँगा क्योंकि मैंने देखा हूँ कई लोग जो पढ़ाते हैं या जैसे ही पढ़ाते हैं, ठीक है, वो क्या नाम कई रेज यूज़ करते हैं, तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सिर्फ 2 बेस यूज़ करेंगे हम, उन्हीं 2 से सब कुछ प्रूव करेंगे। देखो इतना आसान है, क्या ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सिर्फ फिजिक्स से नहीं पढ़ना, और भी सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए। भाई बोर्ड में फिजिक्स का वेटेज कितना? 27 नंबर। आपको 500-600 नंबर में मार्क्स में बोर्ड देना है, तो हमें ऐसा पढ़ना नंबर पूरे उठ जाएँ, पूरे नंबर आ जाएँ। उसमें पीएचडी हमको नहीं करनी। पीएचडी करने के लिए भी 11th 12th और आगे बीटेक करते हैं, बीटेक है, नीट है, करते हैं आगे पीएचडी, बहुत आगे स्कोप है। अभी हमें सीखना, निकलना है आगे। हमें न्यूमेरिकल सारे नहीं चाहिए, कंसेप्ट नहीं चाहिए, नंबर उठ जाए हमारे पास, कंसेप्ट हमारा ही होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दूसरी कंडीशन, अब 3 कंडीशन हमने कर ली थी। चौथी कंडीशन क्या होगी? ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? सी और एफ के बीच में। 5वीं कंडीशन क्या होगी? ऑब्जेक्ट कहाँ? एफ पे। 6वीं कंडीशन को एफ और पी के बीच में। वही हमने सिखाया है। अब देखिए वही 2 रेज में यूज़ किया। देखो सी एन एफ के बीच ऑब्जेक्ट है, एक पैरेलल है, एक पी से गया, दोनों को मीट करा दिया, ऑब्जेक्ट बन गया, इमेज बन गया। इमेज देखो कैसी है? रियल है, क्योंकि एक्चुअल में मीट कर रही है। अब रियल इन्वर्टेड होगी, अब इमेज बढ़ती जा रही, देखो ये साइज बढ़ गई। अगला केस क्या है? देखो अगला केस है कि ऑब्जेक्ट जब फोकस पे रखा हुआ तो पैरेलल रेज हैं, वो तो फोकस से ही जाएंगी, पोल से जा रही वैसे जा रही। अब देखो पैरेलल हो गई। ठीक है, अब पैरेलल कहाँ मिलती है? इन्फिनिटी पे। इमेज कैसी होगी? बहुत बड़ी होगी। ठीक है, क्योंकि तुम्हें दिखेगी नहीं तो बहुत बड़ी होगी ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि दिखती तो फिर इमेज बनती। अब नहीं बन पा रही, इन्फिनिटी बन रही, मतलब इमेज बहुत बड़ी है, इसलिए हाईली इनलार्ज है। अच्छा, क्योंकि इसी साइड बन रही है तो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, ये तो क्लियर। अगला केस क्या देखते हैं? सी ओ पी के बीच में। ठीक है, सी ओ पी के बीच में देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। यही एडवर्स केस है इस कॉनकेव मिरर में, तुमको सीखना होता है। इसी पे तुम्हारे यूजर्स भी आते हैं, इसी पे तुम्हारे न्यूमेरिकल भी आते हैं, बच्चे इसी पे गलती भी करते हैं। अब देखना, पैरेलल फोकस से गई, पोल से गई, मैंने पीछे मिला दिया क्योंकि इधर कहीं मिलती नहीं। देखो ये रेज ऐसे जा रही है, ये कहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन हमको मिलाना है क्योंकि भाई हमने क्या बोला, अगर नहीं मिलती तो भी मिलाना है। तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। अगर मिलती है मिला दो, इमेज बन रियल। सीधी सी बात। भाई एक्चुअल में अगर हमें मान लो समोसा खाना है, समोसा मिल गया हमको, तो मतलब एक्चुअली मिल गया ना, खा लिए। और जब इमेजिनरी है कि अरे जाएंगे दुकान पे तो खाएंगे, शॉप पे जाएंगे तो खाएंगे, तो क्या वर्चुअल ही है? तो वही वर्चुअल चीज़ यहाँ भी है, तो ये वर्चुअल इमेज यहाँ बन गई। अब देखो इमेज कैसी बन रही है? इरेक्ट बन रही है। और वर्चुअल है तो इरेक्ट होती है, मैंने पढ़ाया। उल्टा है, अगर रियल इन्वर्टर वर्चुअल इरेक्ट, देखो दिख रहा सामने सामने। इमेज कैसी बन रही है? इनलार्ज बन रही है, बड़ी बन रही है। ठीक है, ये सीख लिया तुमने। तो ये 6 के 6 कंडीशन तुमने सीख ली है। जिसको नहीं आ रहा हो एक बार फिर रिवीजन कर लेना, पिछला वीडियो देखना, ये वीडियो देख लेना। भाई इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा बकवास है, इसलिए छोटे छोटे वीडियोस में बना रहा हूँ। चाहता तो 4 घंटे बनाता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है। ठीक है, हमें रिसर्च नहीं करवाना है। ठीक है, एक पॉइंट पे इतना ही मोर देन सफिशिएंट, इतना ही बेसिक्स है, और यही बेसिक्स आपको 12th में काम भी आएंगे। इतना नहीं आएगा 12th नहीं पढ़ पाओगे आगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। मैं साइन कन्वेंशन साथ में ले चल रहा था। ठीक है, मैंने क्या, इधर सब नेगेटिव, इधर सब पॉजिटिव, यहाँ भी अप्लाई करके देखते हैं क्या मिलता है हमको। अब देखो, अगर इसको हम एक्सिस हमने पोल से पास करा दी, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ये देखो एक्सिस हमने पोल से पॉजिटिव नेगेटिव, एक्सिस हमने पोल से पॉजिटिव। अब देखो इधर क्या, ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है भाई, यहीं रखा है ऑब्जेक्ट, यहाँ है, तो यू क्या? नेगेटिव। इमेज भी इधर बन रही, वी नेगेटिव, एफ भी इधर है, एफ नेगेटिव। क्लियर? ये तीनों क्लियर हो जाना चाहिए। अगला केस क्या है? यू नेगेटिव, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इमेज भी इधर बन रही है, और फोकस हमेशा इधर रहेगा ही रहेगा। ये तीनों नेगेटिव। ये बहुत अच्छा केस है। देखो यू नेगेटिव है, वी अब पॉजिटिव हो गया, तो वी इधर बन रहा है, इधर प्लस बोलते हैं ना, इधर सब साइन प्लस होता है, वी देखो प्लस है, और एफ नेगेटिव है। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट साइन कन्वेंशन एंड मिरर डायग्राम। तो आपने क्या सीख लिया? मिरर डायग्राम कॉनकेव के 6 के सीख लिए, और 6 के साइन सीख लिए। इसमें क्या सीखा तुमने? 5 केस में यू वी एफ निगेटिव होगा, 6 केस ऐसा है जिस ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा, वहाँ वी पॉजिटिव होगा, यू वी उसमें भी निगेटिव, यू एफ उसमें भी निगेटिव होगा। तो दैट इज ऑल अबाउट मिरर डायग्राम। ये मिरर डायग्राम के बारे में पूरा लेक्चर था। ठीक है, साइन कन्वेंशन मैंने साथ साथ बताते चला ताकि आपको अलग से ना पढ़ाना पड़े। वो कंसेप्ट टॉपिक नहीं है, वो एक्चुअली रे डायग्राम से ही निकल के आता है। लोग अलग पढ़ाते हैं या एनसीईआरटी में लग दिया गया, लेकिन साथ साथ बता रहा हूँ मैं ताकि आपके लिए ईजी रहे। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट कॉनकेव मिरर, उनके साइन कन्वेंशन। इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। एग्जाम में रे डायग्राम आता है पहला केस। दूसरा क्या आ सकता है?
न्यूमेरिकल जो आगे सिखाऊंगा, अब साइन कन्वेंशन सिखा दियो, न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाए, क्योंकि पता है कॉनकेव मिरर है, फोकस हमेशा निगेटिव होगा, यू हमेशा निगेटिव होगा, वी हर केस में निगेटिव हो, एक केस में पॉजिटिव होगा, जो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।